नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज़। बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दैनिक बाइट सेंटर पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए बिहार में बीते 15 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं और किसानों की जो स्थिति सुधरी है, उन तमाम योजनाओं को लेकर मीडिया से बात की और बिहार की जनता को बताया कि कृषि के क्षेत्र में बिहार बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे आगे है। तो फर्क साफ दिख रहा है। उनके हर बातों को चिंता कर रहे हैं। बिहार में पहली बार शाही लीची, मघी पान और हम जर्दालू आम को जीआई टैग अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम किए हैं। उनके ज़माने में फर्क साफ है। उनके ज़माने में किसानों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में काफ़ी पीछे थे जा करके। हम सरकार में जब आए, इसके प्रमुखता से उनको पहचान दिलाने का काम किया जा करके। इस तरह से लगातार कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लागत कैसे कम हो, सॉइल हेल्थ कार्ड हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। खेत में जब मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं, उस मिट्टी में 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, आयरन की कमी है। किसान भाइयों को पता नहीं होता है, इसीलिए हमने तय किया है सॉइल हेल्थ कार्ड। फर्क साफ है। इस सॉइल की चिंता उनकी सरकार ने नहीं की थी 15 वर्षों में। हमने सॉइल हेल्थ कार्ड किसान भाइयों को दे रहे हैं। उसी तरह से हम पानी की बचत को लेकर बिहार की स्थिति जो है, उत्तर बिहार में बाढ़ होता है, दक्षिण बिहार में सुखाड़ होता है करके हम ऐसे कृषि वैज्ञानिकों ने बीज प्रभेद का इजाद किया है जा करके कि कम पानी में जो हमारा धान का जो लगाए जाएंगे बीज और ज़्यादा पानी में, ताकि उनको नुकसान नहीं हो। फर्क साफ है। उनके ज़माने में इसकी व्यवस्था नहीं थी। क्या कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके ऐसे धान के प्रभेदों को विकसित किया है जिससे किसानों को नुकसान न हो जा करके। तो इस तरह से लगातार प्रयास जा करके है। बिजली से खेती बिहार में हो रही है, उससे लागत हमारा कम कर रहा है। जहाँ डीजल से करने में 200 रुपया लगता है प्रति एकड़, वही बिजली से करने में हमारा मात्र जा करके लगता है 20 रुपया लगता है। फर्क साफ है। उनके ज़माने में बिजली लोग देखा ही नहीं था जा करके, डीजल की व्यवस्था थी जा करके। हम जब आए तो हर खेतों को हमने जा करके कृषि फीडर से जोड़ करके बिजली पहुंचाने का काम किया। बिहार में 80%, बिहार में जो सिंचाई की व्यवस्था है मात्र 52% है। उनके ज़माने में इसको बढ़ाया नहीं गया। लेकिन हम जब सरकार में आए हैं तो हर प्लॉट को हम सर्वे करा करके आने वाले समय में बिहार को सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। फर्क साफ जाकर ऑनलाइन बीज की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले खरीफ मौसम में 6,60,681 किसानों के बीज के लिए ऑनलाइन पहली बार बीज की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की गई। इतना ही नहीं, हमारी कृषि विभाग ने बीज की होम डिलीवरी पहली सरकार है। और फर्क साफ है कि हम बीज की होम डिलीवरी की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से 50,888 किसानों ने लाभ प्राप्त किए हैं। अभी रबी के मौसम में हमने आवेदन लिया है। उनके ज़माने में कुछ दिखता ही नहीं था। फर्क साफ है कि रबी के मौसम के लिए हमने 6,50,000 किसानों ने बीज के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है। उसमें 1,28,640 किसानों ने होम डिलीवरी का आवेदन दिया है। फर्क साफ है। यानी 19-20 से अभी तक 23,15,626 किसानों को ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से 5,75,688 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान 50 रुपये प्रति लीटर दिया गया है। आपदा की स्थिति में भी सरकार किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। बाढ़ आ गया हो, सुखाड़ की स्थिति हो, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के कारण जो फसलों का नुकसान होता है, और फर्क साफ है। उस समय जब सरकार थी 15 वर्षों का, पति और पत्नी की सरकार जब थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन हम सरकार में जाए, कृषि इनपुट सब्सिडी देने का हम लोगों ने काम किया है। 18-19 में 14,20,000 किसानों के खाते में 935 करोड़ 75 लाख रुपए कृषि इनपुट सब्सिडी भुगतान किए गए, जिसमें 838 करोड़ रुपए रैयत किसानों को तथा 97 करोड़ रुपया गैर रैयत किसानों के खाते में भेजे गए। बिहार पहला राज्य है जहाँ रैयत को भी और गैर रैयत को भी, यानी फर्क साफ है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। सबके साथ हमारी सरकार ने न्याय करने का काम किया है। 19-20 में खरीफ मौसम में 15,32,000 किसानों के खाते में 653 करोड़ रुपया भेजे गए, जिससे 518 करोड़ रुपये रैयत किसानों को, 135 रुपये गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए।
यानी 21% राशि गैर रैयत किसानों के खाते भेजे गए। फर्क साफ है, उनके ज़माने में कोई गैर रैयत को देखने वाला नहीं था। हम जब सरकार में आए, हमने गैर रैयतों को भी चिंता की जाकर और रैयतों को भी चिंता की। इस तरह 19-20 में रबी मौसम में 18,56,000 किसानों के खाते में 575 करोड़ रुपये राशि भेजे गए, जिसमें 426 करोड़ रैयत किसानों के, 149 करोड़ रुपये गैर रैयत किसानों के खाते में भेजे गए जाकर के। इस तरह से जब जब बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, बाढ़ सुखाड़ की स्थिति रही, आज की सरकार किसानों के साथ अब खड़े रहे उनके हर सुख दुख में। पिछली सरकार इस बातों पर ध्यान नहीं दिया। फर्क साफ है। इस तरह देखा जाए कि 2 वर्षों में बाढ़ सुखाड़ में हुई फसल क्षति के लिए 48 लाख से अधिक किसानों के खाते में लगभग 21 अरब 63 करोड़ रुपया कृषि पर सब्सिडी के रूप में किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजने का काम किया गया। ये अपने आप रिकॉर्ड है। फर्क साफ है। इसी तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आज़ादी के बाद कांग्रेस की लगातार लंबे समय तक सरकार रही, उस सरकार के द्वारा किसानों की चिंता नहीं की गई। फर्क साफ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य के 75 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत 5,213 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस के ज़माने में तत्कालीन प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी कहते थे कि 100 रुपये चलता है दिल्ली से, तो गांव में आता है मात्र 10 रुपया, 90 बिचौलिए खा जाते हैं। फर्क साफ है। हमारी सरकार जब आई तो 100 के 100 रुपये किसानों के खाते में भेजने का हमने काम किया है।